चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो ये फूरियर सीरीज होता है, हम लोग सुबह देख लिए थे मॉडल क्लास में, ठीक है ना। a0/2 समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx एक फॉर्मूला, हाँ n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो देखो इस सीरीज में हम लोग ने जैसे बोला है n इक्वल टू 1 to infinity मान रखना है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a1 cos x होगा, फिर a2 cos 2x, a3 cos 3x प्लस s होगा। सेम वैसे यहाँ भी bn वाले में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा b1 sin x, b2 sin 2x, b3 sin 3x प्लस s होगा। मतलब फाइनली हम लोग ये वाला सीरीज निकाल लेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन जैसा कि आया है आज ना एग्जाम में, fx इक्वल टू माइनस पाई का है ना, x की वैल्यू माइनस पाई से 0 तक है तो fx का मान क्या है माइनस पाई, और दूसरा जब 0 से पाई के बीच में है तो fx का मान क्या है x। यहाँ पर fx 2 दिया है, सुबह वाले क्वेश्चन में क्या था एक ही fx था, ठीक ना। अब a0 जो है हम लोग कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से 1/पाई fx dx निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे a0 है ना, क्या आ जाएगा 1/पाई, और लिमिट क्या रहेगा हम लोग का, देखो लिमिट क्या है यहाँ पर माइनस पाई से पाई है ना, दो माइनस पाई से पाई fx dx। लेकिन ये जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्या क्या माइनस पाई से 0 है ना fx dx प्लस 0 से पाई है, दो पार्ट में, दोनों पार्ट में लिख लिए, ठीक है। अब 1/पाई देखो, इसके लिए fx की वैल्यू क्या है माइनस पाई से 0 के लिए माइनस पाई क्या है माइनस पाई इंटू dx प्लस 0 to पाई वाले के लिए क्या है fx की वैल्यू x इंटू dx हो गया। उधर वाला रख कर लेना, यस ये a और b की वैल्यू है ना, इसको नोट कर लेना। आराम से देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 1/पाई सबसे पहले बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस पाई बाहर आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा माइनस पाई बाहर x, और लिमिट क्या है माइनस पाई टू 0 होगा। इसके लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 और 0 to पाई x का इंटीग्रेशन होगा। हाँ यहाँ 1/पाई, अब इसमें क्या कर लेते हैं एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, माइनस पाई बाहर एक बार 0 रखेंगे और माइनस प्लस पाई लोअर लिमिट, इसमें भी वैसा ही करते हैं π² 2 माइनस 0/² 2 होगा ऐसा, ठीक है। अब अंदर सॉल्व कर लेते हैं, क्या रहेगा देखो यहाँ 1/पाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -π² प्लस π²/2, ठीक है ना। सॉल्व कर देते हैं, इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1/पाई, तो एलसीएम आ जाएगा -2π² प्लस π², और क्या बचेगा 1/पाई -π²/2 बचेगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा -π/2 बचेगा, ठीक है ना। 5 मिनट सब हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गया a0 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे हम लोग an, ठीक है ना। an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/पाई, और फिर से वही -π to पाई fx इंटू में cos nx dx, ठीक। अब fx यहाँ भी दो पार्ट में होगा, जैसा -पाई से 0 और 0 से पाई दो पार्ट है ना, ये लिमिट दो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बॉन्डिंग वाले में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करोगे तो 1/पाई -π to 0
एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू पाई एफ एक्स इंटू में कॉस एन एक्स डी हुआ है। अब 1/पाई माइनस पाई टू 0 के लिए एफ एक्स का मान क्या है माइनस पाई इंटू में कॉस एन एक्स डी एक्स और इसके लिए क्या है 0 टू पाई एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स है ना यही। यस सर। क्या आ जाएगा 1/पाई ये हम लोग निकाल रहे हैं ए एन की वैल्यू ना एन की वैल्यू निकाल रहे हैं 1/पाई क्या आ जाएगा -पाई। यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है -पाई तो बाहर आ जाएगा ना। यस सर। -पाई बाहर cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx अपॉन में n कौन सा है सर? अच्छा की मानेंगे तो है ना और इसका लिमिट क्या -पाई से 0 ठीक प्लस इसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लगाना पड़ेगा लगा लेते हैं क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जरा करो ना ऊपर हाँ मैं उधर कर सकता एम के बाद कीजिएगा। थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे थोड़ी का कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ माइनस क्या हो जाएगा d/dx किसका x का cos nx का फिर से इंटीग्रेशन और dx और ये लिमिट रहेगा इसका क्या 0 टू पाई और ये ब्रैकेट 1/पाई है ना। ब्रैकेट का यूज अच्छे से करना है ताकि गलत ना हो। अब यहाँ पर देखो फिर से वही साइन का टर्म है लेकिन 0 और पाई है। सुबह ही बताया था कि साइन का 0 और पाई के केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना 0 है 2 पाई है और पाई है तो दिमाग बंद करके साइन वाला टर्म को छोड़ है ना तो इसका वैल्यू 0 है 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ जाते हैं है ना। यहाँ आएंगे तो देखो x cos nx का फिर से क्या आ जाएगा sin nx अपॉन में n और इसमें भी लिमिट लग जाएगा इस बार 0 से पाई लगेगा इस बार 0 से पाई और माइनस x का 1 और cos का sin nx अपॉन में n dx है ना और इसका लिमिट रहेगा 0 से पाई। तो देखिए ये तो फिर से पाई और 0 है मतलब फिर से 0 हो जाएगा फिर से 0 अब ये यहाँ पहुँच जाएगा 1/पाई लेकिन माइनस साथ में 1/पाई और sin nx 1/n भी बाहर कांस्टेंट है और sin nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस होगा कि नहीं माइनस कॉस nx अपॉन में n और इसका लिमिट क्या 0 से पाई। देखो ये n बाहर माइनस माइनस प्लस 1/पाई n स्क्वायर बाहर निकल गया। अब इसमें एक बार अपर लिमिट cos n पाई माइनस cos 0 ठीक 1/पाई n स्क्वायर cos n पाई का सुबह बताए थे क्या होता है -1 टू दी पावर n और cos 0 का 1 ये आ गया हम लोग का a n की वैल्यू ठीक है cos n पाई हाँ cos n पाई का -1 टू दी पावर n ठीक है। साइड में लिख दीजिए कुछ यहीं से थोड़ा सा a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं है ना। देखिए a n आ गया है a1 n = 1 पे ये a1 आ जाएगा क्या क्योंकि हम लोग ये सीरीज में वैल्यू भी तो रखना है ना सीरीज में वैल्यू रखना है a1 क्या हो जाएगा देखो 1/पाई 1 का स्क्वायर और अंदर में -1 टू दी पावर 1 -1 सही पूरे n के जगह में 1 आ जाएगा ठीक रख दिए क्या मिल जाएगा -1 के पावर 1 होगा तो -1 होगा -1 होगा क्या आ जाएगा -2 में पाई और 1 का स्क्वायर ठीक है a2 -1 में पाई 2 का स्क्वायर
होगा, और यहाँ भी रखेंगे तो -1 के पावर में 2 -1 ये तो प्लस प्लस में माइनस 0 सर यहाँ 2 का स्क्वायर होना चाहिए। ओके, n की जगह पे रखना है ना, n की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। -1 का स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब ऑड रख रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है, इवन रख रहे हैं तो वैल्यू नहीं आ रहा है। तो ये 0 हो गया, a3 कितना आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ भी -1 के पावर 3 -1, फिर से -1 आएगा, -1 मतलब -2/3 का स्क्वायर, ऐसा सीरीज हम लोग को मिलता जाएगा। फिर चौथा वाला फिर 0 हो जाएगा, ये वाला बता दीजिए इसको मिटा है। यहाँ पर हम लोग को a4 जो है फिर से 0 मिल जाएगा, डायरेक्ट देखने में समझ में आ रहा है ना। a4 क्या हो जाएगा 0, और a5 क्या आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर का 5 का स्क्वायर, और यहाँ फिर से 1 टू द पावर 5 -1 आ जाएगा, मतलब कितना -2। क्लियर है। तो ये 3 वैल्यू हमारे पास मिल गया, और 3 पर्याप्त है सीरीज के लिए, हाँ है ना। 3 तक ही चला था। यहाँ तक करो, 3 से ज़्यादा तो बोलेगा नहीं ना सर, पासवर्ड बताओ। हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद पूरा पेज को निकालो, रब को निकाल, रब कर देना। यस अब ये हो गया a1 है ना। अब क्या बच गया bn, ये सब वैल्यू निकाल के और लास्ट में बस रख देना है अलाइनमेंट से, ठीक है। जैसे देखो bn इक्वल टू फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/π और -π to π इनटू में sin nx, है ना। इस बार क्या हो जाएगा sin nx हो जाएगा। उसके बाद बोला बहुत लंबा सॉल्यूशन है सर इसका। हाँ हाँ अलग से क्वेश्चन की कॉपी आएगा। नहीं ये आता ही है ना, आवाज नंबर फिक्स आता ही है ना। आपको तो सब ऐसा है। देखो अब इसको भी वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। देखो -π से 0 fx इनटू में sin nx dx बाकी दो प्लस 0 to π fx इनटू तो यहाँ पर क्या सर, सॉरी क्या किया यहाँ फिर उसे डिवाइड कर दिए, -π से π था ना, 2 पार्ट में -π से 0 और 0 से π, जैसा क्वेश्चन में गिवन था। दोनों के लिए क्योंकि fx का मान अलग अलग था ना, इसके लिए fx क्या था π -π है ना, nx dx, और इसके लिए था फॉर्मूला में पुट किए है ना। हाँ fx का जो मान दिया था, fx का 2 मान दिया था ना, एक -π से 0 के लिए fx का मान -π था और 0 से π के लिए x था, क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पर फिर से वैसे ही क्या हो जाएगा -π तो बाहर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, मिलेगा ना 1/π, यहाँ आ जाएगा -π बाहर, इसका आ जाएगा -cos x, है ना, -cos nx अपॉन में n, और लिमिट -π से 0। इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बनाना है ना, क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म आइडेंटिटी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d/dx x का और सेकंड टर्म के sin nx का इंटीग्रेशन, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस पूरे का लिमिट रहेगा 0 से π। तो इसको ठीक से लिख दीजिए। लिमिट को ध्यान रखना होगा, है ना, लिमिट कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके लिए जो लिमिट है यहाँ पर -π से 0 के लिए अलग था, 0 से π वाला ये है ना, इसमें 0 से π अपने को लिमिट करना है। वो वाला मिटा दीजिए ऊपर वाला। ये हाँ मिटा दीजिए। इसकी वैल्यू को नोट कर लिया ना, हाँ तो सीरीज में मान रखना होगा। हाँ चलो देखो क्या आ जाएगा 1/π यहाँ पे
माइनस पाई, और एक बार जीरो रखेंगे, है ना। पहले तो इस माइनस को बाहर निकालो, माइनस को बाहर कर देते हैं तो ये प्लस पाई आ जाएगा, और कॉस जीरो जैसे और लिमिट लोअर लिमिट की जगह जीरो रखेंगे, कॉस जीरो बाई एन हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट मतलब कॉस पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा की प्लस कॉस थीटा। सुबह बताए थे कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई होगा, अपॉन में एन होगा ना। ये हो गया 1/पाई, और इस 1/पाई को एक बार और इसके में साथ में ले लो, 1/पाई यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ क्या आएगा, x sin nx का फिर से क्या हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन में n, है ना। और इसका मतलब यहाँ पर 1 इंटू माइनस cos nx अपॉन में n dx, है ना। और इस पूरे का लिमिट है 0 से पाई। देख पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 0 का मान होता है 1 अपॉन n माइनस cos n पाई का भी पता है। ये देखो पाई का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाहर होगा ना। क्या बचेगा, ये वैल्यू हम लोग निकालना है bn का, cos 0 यानी 1 अपॉन n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन में n, ठीक है, प्लस 1 अपॉन पाई यहाँ पर। इसमें जब लिमिट लगाओगे, है ना, तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x के जगह पे एक बार पाई वाला सेट रहेगा, जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x इंटू में। समझ में आया, पाई वाला अपर लिमिट के लिए रहेगा, लेकिन जीरो वाला जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। पाई वाले के लिए क्या आएगा, पाई माइनस पाई इंटू कॉस n पाई अपॉन में n, और माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट जीरो के लिए पूरा जीरो छोड़ देते हैं, ठीक। अगला टर्म ये हो गया, फिर 1/पाई यहाँ के साथ माइनस बाहर ले लो, प्लस 1 अपॉन पाई यहाँ बचेगा क्या, cos nx, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin nx। साइन का फिर 0 और पाई रहेगा तो तब पूरा 0, लिख लेंगे इसको। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई यहाँ भी कट गया, क्या बचा, cos n पाई है ना, 1/n माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन n, माइनस क्या, -1 टू दी पावर n अपॉन में n। ये वाला दो बार है ना, -2 इंटू -1 टू दी पावर n अपॉन में n, ऐसे हो जाएगा। ये किसका मान आया, bn का, ठीक। क्या निकालना है, b1 b2 b3, ठीक है ना। निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, b1 इक्वल टू 1/1 -2 -1 टू दी पावर 1 अपॉन में 1। सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, प्लस 2 यानी कि क्या 3 आ जाएगा। b2 इक्वल टू क्या, 1/2 -2 -1 टू दी पावर 2 अपॉन में 2, ठीक है ना। इसी आ गया, क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 का इसका यानी कि +1 होगा, इसके कारण -1 क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा, क्या आएगा, b3 कितना आ जाएगा, 1/3 -2 -1 टू दी पावर 3 अपॉन में n यानी कि 3, ठीक है। सॉल्व कर देंगे 1/3, अब यहाँ देखो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 3 ऊपर में 3 यानी कि 1, ठीक है। तो b3 का मान आ जाएगा 1, तो क्या आएगा 3 -1/2 और 1 जरा करें, पूरा कर दीजिए, पूरा कर दें। चलो सभी का मान आ गया, पता चल गया, इसको रख दे, अब मान को रख देना है सीरीज में।
मान निकालने में बहुत टाइम लगता है। अब याद लिख लेना, ये जो हम लोग इक्वेशन माने थे फ्रॉम इक्वेशन ए, फूरियर सीरीज मतलब fx, है ना। fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, a0 कितना आया था, कितना आया -2 अपॉन प्लस a1, इधर बताओ पहले b1 वाले लिख लेते हैं। सर ये सर ये 0 आया है सर -π/2। -π/2 -π/2 और अपॉन में 2 पहले से था, ठीक। -π/2 a0 की वैल्यू 2 जो है पहले से है। पहले से अब यहाँ पर a1 की वैल्यू बताओ, a1 तो a1 की वैल्यू -2/π1 स्क्वायर y1 स्क्वायर साथ में cos x, a2 तो 0 है, a3 आया होगा, a3 आया -2/π3 का स्क्वायर, pi 3 का स्क्वायर cos 3, 4 तो 0 है, 5 में आया होगा -2 अपॉन में पाई pi 5 का स्क्वायर cos 5x, है कि नहीं, डेल x। अब तीसरा है वो क्या आया है, b1 है ना, b1 कितना था 3, है ना, तो 3 sin x, b2 कितना आया है -1/2, हाँ सर -1/2 sin 2x प्लस b3 आया है 1 इंटू में sin 3x प्लस डेल x। तो ये हो गया हम लोग का सीरीज। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में कैसा बन जाएगा, -π/4 और यहाँ से देखो ये वाला टर्म दोनों में कॉमन, सभी में कॉमन है, -2/π सभी में कॉमन है, अंदर आ जाएगा यहाँ से प्लस cos x अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस डेल x। और ये b वाला जो टर्म है इसको भी लिख लो साथ में, 3 sin x -1/2 sin 2x प्लस sin 3x प्लस डेल x। ये हम लोग का फाइनल आंसर फूरियर सीरीज। लेकिन इसमें एक चीज और प्रूफ करने को बोला है ना, अब क्या है सर, उसको भी देख लेते हैं, प्रूफ करना है। इधर उधर करें थोड़ा सा, कंप्लीट क्वेश्चन आता है मतलब पूरा 8 नंबर ये 8 पेज का होगा। देखो ना बन जाएगा, उसके लिए करती है ये जो fx इक्वल टू आया है। अब इसी को हम लोग जो इक्वेशन नंबर मान लो 3 मान लेते हैं, है ना। ये लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन p। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, f ऑफ x 0 है ना, f ऑफ 0 इक्वल टू -π/4 और इधर माइनस सब में 0 रखा हाँ, तो देखो सब जगह 0 में तो cos 0 का मान 1 होता है, 1/1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस बाय साइन वाला टर्म देखो क्योंकि 0 के लिए 0 हो जाता है, साइन 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, साइन वाला लेना ही नहीं, तो खत्म हो गया। फिर कितना बचा। अब देखो क्योंकि ये क्या है ना, कंटीन्यूअस सिग्नल है ना, ये क्वेश्चन है कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा f ऑफ 0 है ना, f ऑफ 0 जो निकालेंगे हम लोग 1/2 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस, ठीक है। तो सभी को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -π/2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वापस वैल्यू रख दोगे f ऑफ 0 का, तो आ जाएगा कितना -π/2 इक्वल टू -π/4 -2/5 और 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डेल। अब क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा -π/2 प्लस π/4 ठीक है ना, और इधर -2/5 और ये है 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस डेल। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो क्या आ जाएगा -π/4 है ना, और
इधर देखो पहले से -2/पाई है, इसको ऊपर ले जाओगे इधर इस साइड क्या आ जाएगा -पाई/2 उल्टा हो जाएगा। तो इंटू में जाओ डिवाइड में, डिवाइड करो इंटू बचेगा क्या 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस दैट माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस दैट यही रूल करेगा आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व भी करेंगे क्या 1/3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस, ठीक है यस करेंगे